आज सुनहरी सुबह है, आज हिंदुस्तान की जय हो रही है, आज हर तरफ भारत की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि हमारे गोल्डन बॉय ने एक बार फिर से तिरंगा फहराया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता है और एक बार फिर से यह सुबह सुनहरी हो गई। आज पूरा देश जश्न में डूब गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया है। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मिलने के बाद नीरज चोपड़ा को दुनिया भर से बधाइयों का तांता मिल रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भाले को स्वर्ण रेखा पर फेंका है और जश्न की तैयारियों में पूरा हिंदुस्तान सराबोर नजर आ रहा है। सुबह की शुरुआत पहली बड़ी खबर जहां नीरज का गोल्डन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो वहीं आज अंजनी सावन का आखिरी सोमवार है और बम बम भोले की जयकार है। आज देखिए, एक तरफ महादेव की लोग पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन जब आज सुबह हुई, आज हिंदुस्तान की जय जयकार के साथ सुबह हुई। आज सावन का आखिरी सोमवार है, आज का दिन शुभ है, आज सोमवार है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए मंगल ही मंगल है। और भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। टीम इंडिया दिल्ली की तरफ से नीरज चोपड़ा को ढेर सारी बधाइयां। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, जैसा कि अंजनी ने बताया। शिवालयों में बम बम भोले की जयकार है और सब तरफ नीरज चोपड़ा की चर्चा है। बड़ी कवरेज इंडिया डेली लाइव पर इस पूरे नीरज चोपड़ा के स्वर्णिम सफर पर है और तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग कोनों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तरन्नुम का रुख करते हैं, जो इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर के बाहर मौजूद है। तरन्नुम, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? इसके साथ ही साथ शिव पूजन भी हमारे साथ है और रमन जम्मू से जुड़ रहे हैं। चंदन, हालांकि आज सोमवार है और सोमवार का आखिरी आज जिस तरीके से सावन है, लेकिन सोमवार के दिन सब कुछ मंगल ही मंगल है, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया है। ये तस्वीरें कुछ लोग जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये देर रात से इसी तरीके से जगे हुए जश्न में डूबे हुए थे। मिठाई बांटने का सिलसिला लगातार जारी है और हमने जब उनके दादा धर्मपाल जी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा पोता जो है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है और जब वो थ्रो करते हैं तब भी हम नीरज की वही अदाएं देखते हैं कि कभी नीरज पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि नीरज को पता होता है कि नीरज ने एक इतिहास रच लिया है। ये देखिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, ये गांव के ही लोग हैं जो रात भर से जगे हुए हैं। हम उनसे एक बार बातचीत करेंगे। हमारे साथ नीरज के चाचा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, नीरज ने इतिहास रच दिया, जी क्या कहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है और जिसकी देश को सदियों से उम्मीद थी, जो आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं, वो कर दिखाया नीरज ने और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। पहला फाउल हुआ, लेकिन जब नीरज ने दूसरा थ्रो किया 88.17, लग गया था कि इतिहास रच चुका है, क्योंकि उसके आसपास फिर कोई नहीं गया। हाँ, उससे सभी तकरीबन आधा मीटर पीछे रहे हैं। उसका जो सेकंड जो सिल्वर मेडलिस्ट भी था, वो भी आधा मीटर के करीब पीछे था और उसने पूरा अपना एफर्ट लगा के वो थ्रो की थी और अच्छी थ्रो गई थी और उस थ्रो से ही लगने लगा था कि भाई अब गोल्ड मेडल तो हमारा हो ही गया है। अच्छा, लेकिन उम्मीद ये थी, नीरज ने ये कहा था कि 90 के आसपास जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रह गए, लेकिन उससे भी नीरज खुश थे। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, नीरज ने इतिहास रचा, रात भर से आप लोग जगे हुए हैं, क्या कहेंगे? नीरज इतने मेहनती, और नीरज ने जो वादा किया था 140 करोड़ देशवासियों से, उन्होंने कहा था कि गोल्ड का मेडल जो है, कलर जो है वो बदलेगा, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हम बात करें तो उसमें उन्होंने सिल्वर जीता और नीरज ने कहा कि मैं सिल्वर जीता हूं या गोल्ड हारा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में कलर जरूर बदलेगा। कलर बदल चुका है। कलर बदल चुका जी, वो इतिहास ने रच के दिखा दिया। जो कहा था वो कर दिखाया देश के लिए और देश को भी पूरी उम्मीद थी अभी नीरज गोल्ड मेडल लेके आएगा। पूरा गांव सारा जाग रहा था, पूरी मिठाइयाँ बटी रात को। आज दिन भर भी यही, अब तो एक हफ्ता यही काम चलेगा और सारा गांव खुश है, सारा देश खुश है। उसने जो वादा किया था वो वादा अपना पूरा कर दिया। अच्छा, जब हंगरी से नीरज लौटेंगे तो कैसे उनका स्वागत होगा? बड़ी धूमधाम से ढोल बाजे गाजे के साथ उसका बहुत तगड़ा स्वागत किया जाएगा। उसको हम तो दिल्ली से उसका स्वागत करके ले आएंगे, दिल्ली जाएंगे।
क्योंकि जब टोक्यो में नीरज ने इतिहास रचा था तो वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताजा है कि किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे लोगों का हुजूम था। उसके बाद जब वो हरियाणा में एंट्री हुई, एक काफिला लंबा वो नीरज के साथ चलता हुआ आ रहा था, और क्या वही तस्वीर वापस से रिपीट होंगी? वही तस्वीर जी यूं का तो यूं का यूं होगा, उससे भी बढ़कर होगा। हाँ, अब के बार उससे बढ़कर स्वागत करेंगे अपने भाई का। तो देखिए इस बार जो है उससे भी बढ़कर स्वागत होगा। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। तो देखिए बच्चे क्या यहाँ पर बुजुर्ग, सभी में वो उत्साह और वो उमंग जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि नीरज जो वादा करते हैं उन वादों को वो पूरा भी करते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात कर ली जाए तो 100 साल का सूखा उन्होंने खत्म किया और इस बार हंगरी में उन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आपके पास आएंगे क्योंकि पूरे देश में जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान पर विजय के बाद जो जश्न में हम डूबे थे वो सिलसिला लगातार जारी है। और पटना से शिवपूजन झा हमारे साथ हैं। शिवपूजन जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब आंख खुली तो ये गोल्डन, ये सुनहरी धूप हमारे साथ सुबह थी, वो सुनहरी धूप आपके चेहरे पर भी चमक रही है। आज हर कोई जश्न मना रहा है। स्वर्णिम दिन है। अभी चंद्रयान पर हमने कामयाबी हासिल की और चंद्रयान की कामयाबी हमने देखी, और अब जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो काबिले तारीफ है। कुछ पर्सपेक्टिव लेते हैं लोगों से, बहुत बड़ा कीर्तिमान लगातार करते आ रहे हैं। ओलंपिक में हमने देखा था परफॉर्मेंस, अब उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस, और खुशी में चार चांद तब लग जाती है जब पाकिस्तानी को धूल चटा देते हैं। देखिए, इंडिया के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है, और नीरज चोपड़ा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे हैं जिनको मात्र प्रोत्साहित करने की जरूरत है। फिर हम एशिया क्या, विश्व का नंबर 1 बन सकते हैं। विश्व का नंबर हर एक मामले में बन सकते हैं। आपसे समझना हम चाहेंगे, बिहार के संदर्भ में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको प्रोत्साहन मिलता है, जिनको सुविधाएं मिलती हैं, तो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हैं। बिहार में आपको लगता है ऐसी सुविधाएं हैं, यहाँ से उस तरह के खिलाड़ी निकल सकते हैं क्या? अवश्य निकल सकते हैं। निकल सकते हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत कहाँ है? बिहार सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए हर खिलाड़ी के बारे में, चाहे बैडमिंटन हो या हॉकी हो या क्रिकेट हो। इसके लिए बिहार सरकार को तत्पर रहना चाहिए कि आगे बिहार सरकार के बिहार का लड़का भी आगे विकास करे। जी, अब जरा हम सीधा जम्मू का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रमन, पूरा देश इस वक्त नीरज चोपड़ा की जीत के इस जश्न में सुबह से सराबोर नजर आ रहा है। जम्मू में किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? सुबह की वक्त है जब लोगों ने यह खबर सुनी कि नीरज चोपड़ा ने रात में गोल्ड भारत के नाम कर दिया है। जी हाँ चंदन, देखिए पूरा देश जैसे ही आज सुबह जिसने गहरी नींद से जैसे वो जागे हैं तो उनको सुबह सबसे पहली खबर जो ये मिली है कि भारत ने एक और इतिहास रच दिया है, और उस इतिहास रचने का जो श्रेय है वो 25 साल के हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के कंधों पर जाता है, जिसने लगातार दूसरी बार भारत को गर्व करने का मौका दिया है। 2020 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल और अब इतिहास रचते हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जिस तरीके से गोल्ड हासिल किया है पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराते हुए, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर पूरे देश को गर्व से सिर उठाने के लिए एक मौका दिया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है और एक और मौका हमें दिया है गर्वान्वित होने के लिए, किस तरीके से देखते हैं नीरज चोपड़ा की इस पूरी यात्रा को? पहले बात, उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया बचपन से लेकर अभी तक, और वो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और हम ये चाहते हैं कि आज श्रावण का महीना आखिरी सोमवार है, तो और भी फुले और हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचे रमन आएंगे आपके पास, चूंकि पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। और हितेन के पास चलते हैं, अहमदाबाद। हितेन, देखिए गोल्डन बॉय के ऊपर एक और तमगा है, असंभव को संभव कर देते हैं। 120 साल बाद उन्होंने गोल्ड जिताया था, अब देखिए 40 साल बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जिता दिया, यानी गोल्डन बॉय ने आज की सुबह गोल्डन कर दी। और किस तरीके का माहौल है अहमदाबाद में? बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, जब आँख खुली तो लोगों को पता चला कि नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए कल रात एक ऐसा कारनामा किया है जो फिर एक बार देश को गर्व दिला देता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, अंकल उन्हीं से बात करते हैं। सर, नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से कल गोल्ड जीता है देर रात, हमारे कांग्रेचुलेशन, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। यू आर राइट, यू आर राइट। थम्स अप। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह लोग जो है मॉर्निंग वॉक पर निकले, उन्हें भी पता चला है आधी रात में ही, तो उन्हें भी आँख खुलने के बाद ही ये पता चला है कि
कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता, बिल्कुल नितिन, अब जरा मुंबई का रुख करते हैं। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जीत का जश्न है और जश्न और भी खास